नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, नमस्ते। प्रभु जी, अगर जीवन में हम कहीं स्टक हो गए हो और कोई डिसीजन ना ले पाए, हाँ। तो हमें सोचना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, उसके फ्लो के साथ चलते रहना चाहिए, क्या करना चाहिए मीन्स हमको? देखो, अब वो स्टक हुए हो, वो हम्म। कहाँ है, ये सारा कुछ इंडिविजुअल केस के ऊपर डिपेंड है। हम जनरल आंसर देते हैं तो ऐसा ही जी। होता है कि अगर वो बहुत ही पीड़ादायक है और स्टक हो गया हो ना, प्रार्थना करते रहो। ओके। भगवान प्रार्थना सुनेंगे और आपके सारे संजोग जो है, जो भी परिस्थिति है, उसको सानुकूल कर देंगे। ये हमारी हम्म। अनुभूति है। प्रार्थना में ओके। बहुत अद्भुत ताकत है। और याद रखना कि जी। ये ऐसी बात नहीं है कि प्रार्थना की और हो गया, ऐसा नहीं। हम्म। निरंतर प्रार्थना, 24 घंटे एक ही स्मरण, तो जो है ओके। ना, फास्ट काम होता है। थोड़ा समय मीन्स लगता है, प्रार्थना किस प्रभु तरह का से करो। स्मरण करते रहना चाहिए हमें। देखो, समय जो है ना, उस तरह से है कि आप कितनी, कौन सी क्वालिटी की प्रार्थना कर रहे हो। यानी देखो, ओके। एक तो होता है मन से प्रार्थना करना, दूसरा होता है हम्म। हृदय से प्रार्थना करना, तीसरा होता हम्म। है कि आंसुओं के साथ में भीतर के हम्म। प्राणों की प्रार्थना होती ओके। है ना। भगवान सारी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन प्राणों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। ओके। तो जी। प्रार्थना की क्वालिटी के ऊपर है ना। और हम्म। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप जहां पर भी स्टक हो, वहां से निकल जाओ। थैंक यू है ना? प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। यस। थैंक यू। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम विक्रम भाई। तो बहुत ही आपको आज के दिन आशीर्वाद है। और तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार से आप सुखी हो, ऐसा आज के दिन आशीर्वाद देते हैं आपको। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, प्रार्थना भी जो उठती है हाँ वो अपने समस्त प्रयास करने के बाद हाँ जो निराशा भीतर से उठती है, तभी तो हाँ। असली प्रार्थना उठती है प्रभु जी। हाँ जी, तो देखो, जब दुख इतना प्राणों तक पहुंच गया है ना, तब प्राणों से प्रार्थना निकलती जी प्रभु जी। है ना। अगर दुख ऊपर ऊपर का है और चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सहन कर लेंगे, तब प्रार्थना भी उसी प्रकार की होती है। वो प्रार्थना नहीं होती प्रभु जी, फिर वो प्रार्थना उठती नहीं ऐसी। जब हाँ भीतर मतलब से उस, भयंकर तरह से उस जो होता है ना दुख, तभी हाँ, प्रार्थना निकलती है प्रभु जी। वो फिर आंसू आंसू आते हैं, फिर आंसू में से वो निकलती है, वो मौन प्रार्थना ही होती है प्रभु जी। बराबर है, बराबर है। उसमें कोई शब्द ही जो नहीं होता है, वो फिर भीतर ही वो गूंजती है। आर्त्र नाद कहते हैं ना जिसको, भीतर से प्राणों का नाद, वही। वो उसमें देखो, उसमें फिर शब्द विलीन हो जाएंगे। याद रखना, उस प्रार्थना में शब्द विलीन हो जाएंगे। जी। जो प्राणों की प्रार्थना है ना, वो सिर्फ प्राण बच जाएंगे, सिर्फ नाद बच जाएगा, और वो सुन लिया जाएगा। क्योंकि वो क्वालिटी जो है ना, वो परमात्मा के परमाणु की क्वालिटी है। तो वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है। आप समझे। जी जी। आपने वेल्डिंग किया होगा, जी बिल्कुल। लकड़ी से लोखंड का वेल्डिंग नहीं होता, नहीं होता। लोहे से लोहे का होता है। जी। तो लोहा और एल्यूमिनियम का वेल्डिंग होता है क्या? नहीं होता प्रभु जी। यानी वो क्वालिटी अलग है, इसीलिए जुड़ता नहीं है। जी है ना। तो प्राणों की प्रार्थना जो है ना, उसकी क्वालिटी परमात्मा के परमाणु की क्वालिटी है। और तब जाके ना वो जुड़ जाती है। अगर एनर्जी और उसमें कहे तो वो फ्रीक्वेंसी और जो भी है ना, वो मैच हो जी। जाती है। और तुरंत फिर रिजल्ट आने लगता है। हमें तो आप प्रभु जी समझे। ऐसा ही लगता है कि अभी तक हमारी सुनी नहीं गई है प्रार्थनाएं। नहीं नहीं और नहीं, वो सुनेंगे, रिजल्ट आएगा, लेकिन बस वो क्वालिटी मैच होनी चाहिए बस। हाँ जी। और कोई प्रश्न है? नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, जैसे हमारे आसपास सारे माया ही है, तो इस हम्म, माया से हम हमारे बच्चों को या जनरेशन जो है हमारी, इनको कैसे सतर्क करें? मीन्स उनको अटेंशन दे, देखो, उनके अंदर ये वैल्यूज कैसे इनकलकेट होंगे? पहली बात तो संपर्क। संपर्क यानी हम्म। वो आपके संपर्क में कितने हैं, ये याद रखना। आपसे जुड़ाव उसका कितना है, ये याद रखना। हाँ। जुड़ाव रहेगा तो आपकी बात मानेंगे, नहीं तो आप उनके फ्रेंड की बात मानेंगे। माहौल ऐसा है, आप स्कूल बिना भेजे हम्म। रह नहीं पाएंगे। है ना। यस। और घर में भी रख नहीं पाएंगे। और अभी तो हम्म। मोबाइल है, तो घर में भी जो है ना, उसके दिमाग तक मोबाइल घुस गया है। यस, यानी करेक्ट। माया उसके दिमाग तक घुस गई है। कहाँ रोकोगे। तो होश देना है, समझदारी देनी। हम्म। लेकिन फिर भी जो है ना, उनके भीतर हम्म। वृत्तियां अगर ऐसी रह गई ना,
तो कितना भी समझदार होने दो, वो समझदारी हवा में उड़ जाएगी, करेक्ट। है ना। तो बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उनको निरंतर सत्संग में रखना है। ओके। सत्संग यानी देखो, सत्संग यानी ये जो हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन हम्म सत्संग यानी सत्पुरुष, यानी कोई हम्म अगर धर्म और मत पंथ संप्रदाय में नहीं है तो सत्पुरुष यानी कोई सच्चा इंसान, हम्म है ना। तो हम्म कोई सच्चा इंसान, कोई एक या दो रहेगा, हम्म उनके संपर्क में रखना है। करेक्ट। ठीक है। बट इन्फ्लुएंस बाहर का बहुत ज्यादा है आजकल हाँ के बहुत बच्चों ज्यादा पे, है। प्रभु जी, हाँ बहुत वो, ज्यादा है। तो वहां से तुड़वाना है। आपको पता नहीं है स्कूल में जाके क्या क्या सीख के आते हैं, कॉलेज में जाके क्या क्या सीख के आते हैं, पता नहीं है ना। तो हम्म वो थोड़ा अभी बचपन से ही उसको संस्कार नहीं दिया ना, तो स्कूल में जाके कुछ ना कुछ करके हरकतें करके आएंगे, है ना। तो प्रभु जी तो आपका दूसरी आशीर्वाद बात है, रखिए सारे बच्चों पे। हाँ जी, दूसरी बात कि सत्संग यानी सत्य ऐसे अच्छे बुक्स का संग, ओके। है ना। यानी जो महान महान जो हो गए हैं ना, उनका जीवन हम्म, चरित्र को उनको ये करो, आप उनको स्टोरी के माध्यम से ये सारा कुछ बता सकते हो। हाँ। ओके। तो वो उनके ओके। आदर्श होंगे, नहीं तो उनके आदर्श कैसे होंगे पता है। ये फिल्म के कलाकार जो है ना, जिसमें दो कौड़ी की भी अक्ल नहीं होती है, दो कौड़ी हाँ का भी सेंस नहीं होता है, वैसे उनके आदर्श हो जाएंगे। हम्म आप समझ रहे हो। correct, जी तो वो रास्ते चले जाए, उससे अच्छा महान विभूतियां भारत में जो हो गई है ना, उनके जी बारे में संस्कार डिस्कस डालो। करें। ओके। हाँ, मतलब स्टोरी बताओ और उन उस पर दो क्वेश्चन उनको पूछो कि इसमें से तूने क्या सीखा। ओके। और वो अभी नहीं सिखाएंगे ना, तो बाद में है ना उसको सिखाना मुश्किल होगा। हम्म बाद में ठीक है आपकी नहीं प्रभु सुनेंगे, जी। आप उनके फ्रेंड की सुनेंगे, जी जी है ना। ठीक है। तो सत्य ऐसे परमात्मा का संग, सत्य ऐसे सत्पुरुष का संग, और सत्य ऐसे बुक्स का संग, हम्म इसको कहते हैं सत्संग। बट तो प्रभु जी, बच्चों में ये सारी चीज डालनी है। प्रभु जी, जैसे आपने कहा उनमें ये वैल्यूज इनकलकेट करना है, हमको ही बोलते जाना है। तो जैसे हाँ मैंने ट्राई की थी, लाइक हम बोलते हैं उनको, बट उनकी हाँ। थिंकिंग कैसे हो जाती है कि आप ओल्ड एज हो, फिर यू डजंट बिलोंग टू ये दिस 20th सेंचुरी। सुनो सुनो, वो बात अलग है। ये ओल्ड एज हम कह रहे हैं, छोटे बच्चे, 5 साल से लेके 13 साल के बच्चे, है ना, हम्म वो लोग हमारे गुरु का आदेश मानते हैं। ओके। यानी जो 92 ईयर के हैं, अब कौन से ओल्ड एज की बात कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो आप, जी जी है ना। जी। बस टेक्निक आनी चाहिए, यस यस। है ओके। ना। जी। उनके झांसे में नहीं आना है, उनको हमारे झांसे में लाना है। हम्म तो पहले ही हार मान के बैठ गए आप, हाँ दैट इज ट्रू। है ना। तो देखो, उनको उनको अगर कुछ भी डालना है तो उनको स्टोरी के माध्यम से डालो। पहले हम्म उनको होश में लाओ कि वो सुन रहा है ना, वो बात कुछ अलग है। ऐसा कुछ बना के आप उनको दे सकते हो ना, प्रेजेंट करना पड़ेगा, यस। है ना। देखो, वो गेहूं नहीं खाते हैं डायरेक्ट, तो हम रोटी बनाते हैं। जी। रोटी नहीं खाते हैं तो फिर उसका कुछ ब्रेड या ऐसा कुछ बनाते हैं। हम्म किसी भी तरह से रोटी उसके भीतर जानी चाहिए, जी है ना। यही तो करते हैं ना। माँ का जी। काम क्या है, हम्म रेसिपी अच्छी से अच्छी बना के बच्चों को खिलाना। तो हम्म वैल्यूज जो है ना, उसको अच्छी रेसिपी में डालकर उसको दियो ना, जी जी। वो सुनेगा, बच्चा सुनेगा, है ना। वो ओके प्रभु ज्यादा जी, से यस। ज्यादा ग्रहणशील होते हैं बच्चे जो है ना। हम्म। तो आपको उसका विश्वास जीतना पड़ेगा, ताकि वो हम्म आपकी बात माने, फ्रेंड्स की बात ना माने, हम्म है ना। उसके साथ में रहना पड़ेगा आपको, वक्त गुजारना पड़ेगा, ओके। है ना। उसके जी साथ में ठीक है। खाना खाना पड़ेगा आपको। हाँ, उसके साथ में होमवर्क के साथ बैठना पड़ेगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप पेरेंट्स हो, ऐसा नहीं। हम्म। ढंग अलग होना चाहिए आपका, हम्म है ना। और स्टोरी के माध्यम से ही आप उसके भीतर उतरोगे, जी ठीक है प्रभु जी, सही। जी है आई ना। ट्राई, तो या पहले तो उनको समझना पड़ेगा आपको, जी ये करेक्ट। बात है। जी थैंक यू, ठीक है। यस। हाँ जी, हाँ जी। संदीप भाई। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। तो आपकी बेटी है ना, हाँ जी। कुछ बोलती है, आप कितना सुनते हो उनका, है ना। तो कभी उनको आपके पास बिठाकर कुछ बातें की है जो सीरियस हो। हाँ, लगातार होती रहती हैं जी। हाँ जी, तो ये बड़ी अद्भुत बात है।
उसके सर पे कभी हाथ रखा है आपने? एक बार ही रखा है जी। अभी डेली रखना, ठीक है जी। है ना? तो डेली प्रेम पूर्वक उसके सर पे हाथ रखना, रोज आशीर्वाद देना। स्वामी जी वो ना, पता नहीं पढ़ाई कर करके इतना चिड़चिड़ी हो गई है। मतलब उसका अगर, अब रात को मेरी तबीयत हम्म। खराब थी तो सांस की प्रॉब्लम हाँ। होगी। उसकी भी नींद खुल गई थोड़ी सी। हम्म। अब वो सवेरे 4-5 बजे उठनी से, हम्म। तो सुबह उठी वो 9, 9:30 बजे। तो हाँ उसकी हाँ। मम्मी बोली, भाई वैसे तो तेरा आधा घंटा खराब हो जाए, तू बोलती अभी तुम्हारी वजह से खराब हो गया। अब तो बोली रात को ना तुमने शोर मचा रखा था, तबीयत खराब थी ना। मतलब वो कोई भी चीज है ना, वो कहती है भी तुम्हारी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। तो उसने देखो, जिंदगी में एक बारी भी नहीं कहा हाँ जी। हाँ तो देखो कैसा है कि ये चीज जो है ना उसके भीतर घुस गई है, इसको आपको ही निकालना पड़ेगा, और हाँ जी। अच्छी तरह से समझा के और प्रेम पूर्वक समझा के, है ना? तो ये आपका ही काम है। अगर ये सारी चीज आपके ऊपर आ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हो, तो वो जिम्मेदारी आपको लेनी है। हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था, एक जिज्ञासा ये थी, जैसे आप कल बता रहे थे सत्संग में कि आप मतलब अक्षरधाम गए थे सेवा में, तो हाँ दूसरे हाँ। दिन ओपनिंग थी, दूसरे दिन आप कहते ओपनिंग थी, और हमने मतलब रात को अपने जो मतलब कुर्सी वगैरह की सेवा की थी। हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था आपसे, तब आप ग्रामीण हम्म, स्थिति में हो गए थे या मतलब बाद में हुए? बाद में हुआ। जी मेरी जिज्ञासा थी प्रभु जी आपसे पूछने की। तो प्रभु जी अच्छा, आपने कितने दिन सेवा करी थी? वहां पर मैं 35 दिन तक था। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा 35 दिन वहीं रहे थे आप? हाँ, 35 दिन वहीं रहा था मैं। अच्छा जी प्रभु जी, यही पूछ हाँ, रहा था। तो वहाँ गुरु टेंट, जी भी थे आपके? हाँ वहाँ टेंट में रहते थे हम। मतलब वो जी ओपन प्रभु टेंट जी। जैसा रहता है ना, सिर्फ 3 साइड कपड़ा लगाते हैं बस। और जी प्रभु जी। यही महीने की जो ठंडी रहती है, अच्छा दिसंबर जनवरी की? हाँ दिसंबर के आसपास, वही जो है ना, जी प्रभु जी। हाँ। तो इसी ठंडी में रहे थे। जी प्रभु जी। हाँ जी। ये जिज्ञासा थी बहुत। कोई बात नहीं। जी हाँ, और किसी प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते। होश और जागृति में अनुशासन का महत्व बताएं। देखो, अनुशासन तब ही आता है जीवन में जब आप होश पूर्ण हो जाते हो, जागरूक हो जाते हो। बेहोशी में कोई अनुशासन नहीं होता। बेहोशी में तो बहते रहते हो माया के बहाव में, इंद्रियों के बहाव में। वहां कोई अनुशासन नहीं है। तो बिना होश और जागृति के अनुशासन नहीं आएगा जीवन में। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी जैसे अपना बताते हैं अभी सतपुरुष हमेशा धरती पे रहे हैं, सदा हाँ रहते हैं। हाँ तो जी। 300 साल या 250 साल पहले कौन से सतपुरुष धरती पे थे, या उनका कौन सी परंपरा थी? देखो, वो रामानंद स्वामी थे, स्वामीनारायण भगवान थे। उनके पहले जो है ना रामानंद स्वामी थे, वो गुरु परंपरा थी। तो वो हमेशा रहते हैं, इसका मतलब ये है कि उस जमाने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहते हैं, ठीक है और जी। अलग अलग कार्य के हिसाब से रहते हैं। क्वालिटी में फर्क रहता है, लेकिन होते तो है। यानी जब बच्चा, ये समझ लो, जब बच्चा पैदा होता है तो आसपास स्कूल होती ही है कहीं पर भी, और उस हाँ स्कूल जी। में पढ़ाने वाले टीचर रहते ही है। आप समझ गए? हाँ जी। हाँ जी। बस इसी तरह से तो जैसा ही मनुष्य जन्म होता है, तो कहीं ना कहीं सत्पुरुष होते ही हैं, भगवान प्रकट होते ही हैं। अब देखो कैसा है कि अगर सारी पृथ्वी पे कोई एक आध बंदा है जिसमें 10% भगवान प्रकट है, हाँ जी। लेकिन है तो सही। किसी में 1% है, लेकिन है तो सही। किसी में 100% है, तो वो टाइम पूर्ण है। तो हर टाइम रहते हैं, वो मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आगे बढ़ते हो वहां से ही। आप समझे? हाँ जी, समझ गए। वैसा है। तो देखो, एक ही बेटी है, आप जैसा उनमें संस्कार डालोगे वैसा। नहीं तो उनकी ये जो आदत है ना, ब्लेम करने की, वो फिर हाँ और मजबूत हो जाएगी। अपने ससुराल में जाएगी ना, वहां पर भी ऐसा करेगी।
और आप चला लोगे, ससुराल वाले नहीं चला पाएंगे, हाँ जी। है ना। तो वो अलग से पीड़ा आपको बुढ़ापे में आएगी, है ना। तो उसका भी जो है ध्यान रखना है। तो ये प्रेम पूर्वक आप बात करोगे ना तो बात बनेगी। नहीं तो वो जैसा बोलती है आप बोलोगे ना, बहसबाजी से बात नहीं बनती है। हाँ जी। पहले तो उसको समझना पड़ेगा आपको बैठ के, और फिर कोई ऐसा मौका है जहां पर वो आपकी बात मानने के लिए तैयार होगी, तब वो बात मानेगी। उसके हाँ बगैर जी। तो जो है ना बहसबाजी ही चलेगी, याद रखना। तो आपको एक आदर्श पिता होना है ना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रेम पूर्वक बात ही करनी है। हाँ जी। नहीं तो एक दिन जो है ना, हमेशा के लिए आप उनकी नजरों से उतर जाओगे, और हाँ उस जी। वक्त जो है ना आपकी बिल्कुल सुनेगी नहीं, अपने दोस्तों की सुनेंगे। उसके स्वामी जी उसके दोस्त भी नहीं बनाती वो और ही दुनिया की है। वो कहीं ना जाती फंक्शन पे, ना बाहर, कुछ भी नहीं उसको दुनियादारी से मतलब। उसको सड़क पार करनी भी नहीं आती जी पैदल। देखो, आपको उसको सारा कुछ सिखाना पड़ेगा, है ना। हाँ जी। और वो प्रेम पूर्वक ही सिखा पाओगे, बहसबाजी से या जोर जबरदस्ती से नहीं सिखा पाओगे। आप उसको बोलोगे ना कि अरे तुझे तो ये नहीं आता है, ऐसा करना है वैसा करना है, ये सब करोगे तो वो दूर होती जाएगी आपसे। हाँ जी। कभी उसको प्रेम पूर्वक हाथ पकड़ के सड़क पार करवा दो, उसको बोलना इस तरह से देखना है, फिर इस तरह से देखना है, फिर जब तो आराम से सड़क पार कर दो। ऐसा सब सिखाना है, हाथ पकड़ के उनको कॉन्फिडेंट देना है। वो हाँ जी। कॉन्फिडेंट जो है वो आपको देना जरूरी है। हाँ जी। उसको दुनिया से लड़ना है आगे जाके, हाँ जी। है ना। तो आपसे सीखेगी। अगर कोई दोस्त वगैरह ये नहीं है कोई, तो दुनियादारी किससे सीखेगी? आपसे ही तो सीखेगी। हाँ जी। उसे ऐसा लगना चाहिए कि इस दुनिया में जो है ना मेरे पिताजी जैसा और कोई नहीं। आपको वैसा होना है। तो वो बॉन्डेज जो है ना वो जरूरी है। वो तो जी सुबह मतलब उसने कह दिया ना अभी इंस्टीट्यूट छोड़ गया हो तो 5 मिनट के अंदर मेरे को छोड़ के आना पड़ता है। नहीं तो जान करके ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाती है, आपकी वजह से लेट होगी, आपकी वजह। तो उसको छोड़ के आता हूँ, फिर उसका लंच दे के आता हूँ, फिर शाम को लेके आता हूँ, फिर दिन में तो भी उसको कभी दवाई या कुछ सारा करता ही हूँ जी उसका। उसको समझाना पड़ेगा कि देख बेटे, 5 मिनट में कभी कोई ग्राहक आ गया तो हाँ दुकान जी। भी संभालनी पड़ती है मुझे, ये करना पड़ता है। तो थोड़ा अगर लेट होता है तो थोड़ा सब्र रखना सीखना है। ये हाँ सारी जी। कुछ बातें जो है ना प्रेम पूर्वक आप समझाओगे तो समझ जाएगी, है ना। उसकी मम्मी बोल हाँ जी उसकी मम्मी बोल देती उस है आज आज तेरा पापा सत्संगी बन गया, 2 साल पहले तो ये भी बहुत अहंकारी था, सारे गुण इसने तेरे अंदर डाले हैं। बचपन से वो सुनती तो मेरी थी लड़की, शुरू में शायद मैं ऐसा था मतलब। अब मैं तो चलो सत्संग सुन के चेंज हो जाऊंगा, अब उसको कहाँ से चेंज करूंगी। देखो, ये बहाने से कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है। हाँ जी। हमें ही सुधरना है। हम हाँ जी। किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि ये ऐसा है, ये संजोग ऐसे है, ये वैसा है, इसीलिए हम भाग नहीं सकते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी। अगर इसको पूरी तरह से नहीं निभाया ना तो यही आपको आगे जाके दुख का कारण बनेगा, है ना। तो जो भी है, भागना नहीं है, उसको ठीक कैसे करे ये सोचना है। और प्रेम पूर्वक ठीक है आपका जी। टोन जो है ना बेटी के साथ में एकदम अच्छा होना चाहिए। बोलने का ढंग और जो है ना टोन आपको आपकी बेटी के सामने वैसा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है जी। है ना। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है। ठीक है और जी। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार में जो है सभी एक दूसरे को समझ के आगे बढ़े और सभी सुखी हो। ठीक है ठीक जी। है। हाँ जी, हाँ धन्यवाद जी, जी। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। तो अनु जी आप बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। तो आपका बेटा है ना, हाँ जी प्रभु जी। आपकी सुनता है या उसके फ्रेंड्स की सुनता है? जी अभी तो पापा की सुनता है जी। कोई बात नहीं। तो आप उससे बॉन्डिंग बढ़ाइए, ठीक है। जी प्रभु जी। उनकी क्या, देखो उनकी कुछ ना कुछ तो तकलीफें रही होंगी जो आपको नहीं बता सकता, है ना। तो प्रेम पूर्वक आप उनको पूछना कभी भी, है ना। जी प्रभु जी। क्योंकि वो चीज अगर आपको नहीं बताएंगे ना तो और किसी को बताएंगे, और वहां से कैसी सलाह देंगे ना ये आपको पता नहीं है ना। जी तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, बेटे के साथ में थोड़ा टाइम बिताना है, उनके भावों को समझना है। जी प्रभु तो ये करना जरूरी है, ठीक है। जी। जी प्रभु जी। हाँ जी।
तो आप सभी को मेरा नमस्ते।